मोहन सिंह जी हमारे पास 2 महीने पहले आए थे। उनको स्पाइन में फ्रैक्चर की समस्या थी। काफ़ी समय से वो चल नहीं पा रहे थे, कई जगह इन्होंने इलाज भी कराया पर उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंततोगत्वा वो हमारे पास आए थे तो हमने उनका फिर एक्सरे और सीटी स्कैन देखकर समझ में आया हमें कि उनकी स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया है, साथ साथ हड्डी खोखली हो गई है। उससे हम कुमेल्स लीजन कहते हैं स्पाइन में। तो इसलिए फिर हमने फैसला किया कि इसमें हम सूक्ष्म तरीके से फ्रैक्चर हड्डी में सीमेंट डालेंगे और साथ साथ बिना कोई चीर फाड़ के पेंच द्वारा उससे हम स्पाइन को मजबूती भी देंगे। तो फिर हमने उनको सर्जरी के लिए प्लान किया और सर्जरी के बाद हमने उनको तुरंत ही चलना फिरना अलाउ कर दिया था। वो सर्जरी के 48 आवर्स के बाद ही चलने फिरने बिल्कुल योग्य हो गए थे। ऑपरेशन 16 मार्च को हुआ और डॉक्टर साहब ने 17 मार्च को मुझे ये टेलर बेल्ट बांध के उठा के चलाया। मैं बाथरूम जाने लगा बेल्ट पहन के और 17 नहीं 18 मार्च को मुझे डॉक्टर साहब ने रिलीव कर दिया और मैं चला गया अपने घर। और आज 2 महीने के बाद वो पूरी तरह दर्द से मुक्त हैं, अपना सभी काम कर रहे हैं और अभी जो हमने एक्सरे कराया उसमें वो इनका इम्प्लांट और सारा सीमेंट बहुत अच्छे से बैठा हुआ है। तो ये कहना मैं चाहता हूँ कि स्पाइन के फ्रैक्चर में कई बार होता है कि हम समझते हैं पेशेंट को लिटा के देने से ही इलाज हो जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति में कई बार दर्द बना रहता है। तो समय से अगर हम एक्सरे देखें और समय से इनका हम इलाज कराएं तो आगे जा कर के स्पाइन फ्रैक्चर में जो दर्द बढ़ता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और अब मेदांता में हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हम सूक्ष्म तरीके से, जिसको हम कहते हैं मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन फिक्सेशन, उससे हम ऐसे कई पेशेंट का हमने इलाज किया है और सभी पेशेंट बहुत खुश हैं। मैं वेदांता हॉस्पिटल और डॉक्टर श्वेता वर्मा जी का विशेष तौर से बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मेरे इलाज में अपना पूरा योगदान दिया, पूरा मतलब घर की तरह उन्होंने मेरी देखभाल की। मैं इनके इस हॉस्पिटल के व्यवस्था से और डॉक्टर श्वेता वर्मा जी के व्यवहार से, उनकी चिकित्सा से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आप सब कोई अपने किसी भी स्पाइन प्रॉब्लम में जहाँ फ्रैक्चर की अगर समस्या है तो आप समय रहते इलाज कराएं और मेदांता अस्पताल में अपने स्पाइन सर्जन से परामर्श लें। धन्यवाद।